एक चीज़ जो है वो लाल शहजादी का शार्प शुरू। अच्छा, देखने में ये नॉर्मल समोसा लग रहा है, लेकिन ये इसके अंदर ड्राई एप्रिकॉट जूस जो कि बहुत ही पामीर पिज़्ज़ा 150 years old carpet. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज हम आपको विज़िट कराने जा रहे हैं करीमाबाद बाज़ार हुंजा में जो मौजूद है, और करीमाबाद बाज़ार से ऊपर जाके आपको बल्टिट फोर्ट का विज़िट देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या सिलसिले हैं। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये तकरीबन 15 to 20 मिनट्स का ट्रैक है जो कि बहुत स्टीप है, बहुत ही सीधा खड़ा रास्ता है तो 15-20 मिनट्स का, लेकिन थका देने वाला है। बहुत से लोग बीच में रेस्ट करते हैं, बेंचेस वगैरह बनाई हुई हैं। अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बीच में आपको बेंचेस दिखेंगी रेस्ट के लिए। अच्छा, और बाकी अगर आपको करीमाबाद बाज़ार की बात करें ऊपर जाने से पहले, तो यहाँ पे आपने 4 चीज़ें जो है ना वो मस्ट ट्राई करनी है आके। तो मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 4 चीज़ें आपने मस्ट ट्राई करनी है। एक चीज़ जो है वो लाल शहजादी का शार्प शुरू, सेकंड उसके बराबर में एक चाचा हैं, उनके समोसे। अच्छा, देखने में ये नॉर्मल समोसा लग रहा है, लेकिन ये इसके अंदर जो है नॉर्मल समोसा नहीं है, इसके अंदर काफ़ी फिलिंग है। नॉर्मली हमारे जो है वो आलू होता है, ये आलू, गोभी, प्याज, धनिया, पुदीना। अच्छा, ये सब इस चीज़ इसके अंदर है। और ये जो आपने डिप बनाई हुई है चटनी जो है, ये किस चीज़ की है? ये दूध और मसाले की। अच्छा, जो डिप है ना इनकी, उसका ज़रा टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ पर आप लोग आएँ तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। थर्ड आपको यहाँ पे पामीर पिज़्ज़ा, और फोर्थ है आपका ड्राई एप्रिकॉट जूस जो कि बहुत ही अच्छा होता है यहाँ का, और जिसको हम लोकल लैंग्वेज में शमूस कहते हैं। ये चीज़ आपने लाजमी ट्राई करनी है। टिकट ले लिया है, 600 रुपीज़ का टिकट है, एंट्री टिकट इसका पर पर्सन। और अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अच्छा जी, ये हम लोग जा रहे हैं बल्टिट फोर्ट की तरफ। ज़रा ट्रैकिंग ज़्यादा है ऊपर चलने के लिए। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये तकरीबन 15 to 20 मिनट्स का ट्रैक है जो कि बहुत स्टीप है, बहुत ही सीधा खड़ा रास्ता है तो 15-20 मिनट्स का, लेकिन थका देने वाला है। बहुत से लोग बीच में रेस्ट करते हैं, बेंचेस वगैरह बनाई हुई हैं। अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बीच में आपको बेंचेस दिखेंगी रेस्ट के लिए। चले जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं किले की तरफ, और इस किले की कुछ आपको डिटेल्स बताते हैं। ये तकरीबन 700 से 800 साल पुराना किला है, और इसको देखकर आपको दलाई लामा फोर्ट याद आ जाएगा जो कि तिब्बत में मौजूद है 16th सेंचुरी का। दोनों किले एक ही पैटर्न पे बने हुए हैं और एक ही तरीके से आप काफ़ी हाइट पर मौजूद हैं, और बल्ती और तिब्बती कंस्ट्रक्शन का सेम पैटर्न है जिस पे ये मौजूद है। उसकी वजह यही है कि ये पहले हिस्सा लद्दाख में ही कंसीडर किया जाता था। जैसे आप लोग देख रहे हैं, आज काफ़ी स्कूल के स्टूडेंट्स और फॉरेनर्स यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, ऑटम में फॉरेनर्स काफ़ी मौजूद होते हैं यहाँ पर, तो थोड़ी मुश्किल होगी अंदर, बट विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल दिखा सकें। ये किला जो है 3 फ्लोर्स में बना हुआ है, जिसमें से अगर हम फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं
तो वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो स्टोरेज के तौर पे यूज़ हुआ करता था, जिसमें डिफरेंट चीज़ें स्टोर हुआ करती थी। और इसी तरीके से सेकंड फ्लोर जो है शाही दरबार या मेहमान खाना जिसे आप कहते हैं वो होता था। और इसके अलावा यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम भी मौजूद था, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी या बैठक हुआ करती थी। थर्ड फ्लोर जो है, जो कि टॉप फ्लोर भी है, वो हुक्मरान और उनकी फैमिली रहा करती थी वहाँ पे। तो ये कासिम साहब हैं हमारे, और ये यहाँ पे गाइड करते हैं, तो ये थोड़ी सी डिटेल्स बताएंगे यहाँ के बारे में। जी सर। बिल्कुल, आपको यहाँ पे किले में आने का आपको खुशखबरी भी करेंगे। थैंक यू। मैं इस किले का टूर गाइड हूँ। जितने भी हमारे यहाँ पे विजिटर्स आते हैं, टूर कराने से पहले हम सारे विजिटर्स को थोड़ा सा किले के बारे में इंफॉर्मेशन लाजमी देते हैं। ये किला जो है सतह समंदर से बात करते हैं तो कोई 2,500 मीटर की बुलंदी पे मौजूद है, और इसे किला बाल्टित कहते हैं। पहले हमारे हुंजा के जो हुक्मरान हुआ करते थे, दूसरा किला है किला आल्तित में रहते थे। किला आल्तित के बाद वो शिफ्ट हो गए थे किला बाल्टित की तरफ। किला आल्तित की बात करते हैं कोई 1,000 साल पुराना, और किला बाल्टित की बात करते हैं 800 साल पुराना है। किला बाल्टित 1945 तक यहाँ के हुक्मरानों के ज़ेर इस्तेमाल हो चुका है। फिर 1945 में जो हुक्मरान थे मीर मोहम्मद जमाल खान, उन्होंने एक फ़ैसला लेके किला बाल्टित को खैरबाद के एक नया महल चले गए, जो आज किले का साहिबजादा रहता है। मीर के ज़ुल्फ़िकार अली खान का नाम है, जो एक्स गवर्नर भी रह चुका है गिलगित-बाल्तिस्तान के। फिर 1945 से लेकर 1990 तक ये किला खाली रहा 45 साल के लिए। किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से ये रोज़ बरोज़ बिगड़ती जाती, काफ़ी खासी हालत में चली गई थी। इस किले के कुछ प्लास्टर गिर चुके थे, दीवारें काफ़ी एक दूसरे से अलग हो चुके थे। तब इस किले को सीरियस लिया गया था आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान की तरफ से। अब ये इदारा जो है वो लाहौर शाही हमाम के ऊपर ज़्यादा एक्टिव है। लाहौर में बादशाही मस्जिद है, तो ये किला प्रिंस ऑफ हुंजा के मलकियत होने के नाते हमारे पास जो करंट प्रिंस ऑफ हुंजा जो है मीर के ज़ुल्फ़िकार अली खान है, एक्स गवर्नर रह चुका है गिलगित-बाल्तिस्तान के। उन्होंने अपनी मलकियत जो है पब्लिक के नाम पे डोनेट कर लिया। ये एक किला पब्लिक प्रॉपर्टी है और एक पब्लिक ट्रस्ट किले की देखभाल कर रही है। 6 साल इस किले के रिनोवेशन किए हुए हैं। 1990 से लेकर 96 तक आगा खान कल्चर सर्विस पाकिस्तान था और एक पूरी दायरा हिस्सा ले चुका है, जिनमें आगा खान ट्रस्ट कल्चर जिनेवा। इन 6 सालों में इस किले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लागत आने की वजह से 80% प्रिंस करीमाबाद खान ने डोनेशन किया। 20% इनके साथ देने के लिए, जिनमें नार्वे रीजन रहा है, फ्रेंच गवर्नमेंट रह चुका है, गेटिग्रान रह चुका है यूएस का, और दूसरा मुकामी लोग बहुत सारे कंट्रीब्यूशन कर चुके, चाहे बर्तन की शक्ल में, कारपेट्स की शक्ल में, पुरानी लकड़ की शक्ल में, इन लोगों ने इस किले के लिए कंट्रीब्यूशन किया। किले की रेनोवेशन मुकम्मल होने के बाद जो है इस किले को विजिटर्स के लिए म्यूज़ियम की शक्ल में जब खोलने जा रहे थे वो 1996 था। उस दौर के जब हमारा प्रेसिडेंट रह चुका है हिज एक्सलेंसी फारूक अहमद खान लगारी आके इस किले की ओपनिंग किए हुए। इस किले को मेंटेन रखने के लिए हम जितने भी हमारे विजिटर्स आते हैं, चाहे इंटरनेशनल हो डोमेस्टिक हो, हम अपने विजिटर्स से टिकट की शक्ल में कुछ एंट्री फीस लेते हैं ताकि इस किले को फर्दर फ्यूचर तक हम जिंदा रख सकें। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। थैंक यू। Well, just here we can display some of the beautiful dresses. Is the first dress is a gift for the China side. Is the Chinese still China? You can see the China was famous from the silk. It's a gift for the China. It's in 1920. The Hunza China relation was very good with the borders with the connect to each of them. The relation was very good with the 16th century. It's a gift for the Chinese side. The Prince of Hunza, and the middle one is the traditional dress of the female. In the female dresses. And the third, we can again display the Prince of Hunza, and the fourth one is for the male dresses. The carpet is 150 years old carpet. Is there for the China side is the handmade carpet. And was using as a table, as a serving table, and the small hole is not too many deep. It's only 1 meter. Small hole was using as a wine cellar. And the opposite side we can see for the metal is made from the Kashmir and made from the Kashgar area. Not too original. It's a copy. It's one duplicate. Original one is from the New Palace. Then finally we can display duplicate. You can see few agreements with the China and Hunza from the old Silk Route. When we are part of the Pakistan in 3rd November 1947.
August, this balcony was the addition from the British period. The British king used some addition, some balconies, whitewash, like stained glasses windows. This is the completely addition from the British period. You can see we have the few furniture again for the British period, and the telephone is 1930. The British captain can introduce a telephone in Hunza. And the first picture, the cute boy, is the current prince of Hunza with his father. The middle picture is family picture, his father, his mother, his sister. The pictures will be taken from the second from the Baltit Fort. And the last one, anyone can portrait his mother picture. She passed away 2006, and 103 years she can pass away. बाकी किला के अंदर जो है म्यूज़ियम मौजूद है, और म्यूज़ियम के अंदर जो है इन्होंने काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसके अंदर पुराने ज़माने के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, ओल्ड वेपन्स, ओल्ड क्रॉकरी और कालीन मौजूद हैं। इसके अलावा अमीर जो थे उनके क्लोथ्स, पत्थर के बर्तन, ये सब चीज़ें वहाँ पर अंदर मौजूद हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। अच्छा, पत्थर के बर्तन जो हैं उसकी अच्छी बात आपको बताएं कि बड़े एंटीक किस्म के और बर्तन है। इसके अंदर खाना जो भी होता था तकरीबन 8-8, 10-10 घंटे तक गर्म रहता था। तो आप जाएंगे अंदर तो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा आज का एपिसोड ख़त्म होता है बल्टिट फोर्ट का, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको लेके जाते हैं अत्ताबाद लेक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें टू वॉच मोर अबाउट पाकिस्तान। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद इमरान शाह।